आज ऐलान जंग है और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपात बैठक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबकी सहमति से हम ये चाहते हैं कि टुकड़ों में लड़ाई लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग टुकड़ों में लड़ाई लड़ेंगे तो दुश्मन मजबूत हो जाएगा और हम कमज़ोर हो जाएंगे। आज वक्त है पूरी एकता के साथ जो अपने आप को जो लोग बहुजन समाज का हितैषी कहते हैं, जो संगठन संस्थाओं के या राजनीतिक दलों के अगुवाई करता है, अगवा है, उनको आगे आना होगा। और मैं उनसे अपील करता हूँ, आगे आओ, हमारा साथ दो, नहीं तो खुद आगे आओ मैदान में, हम आपका साथ देंगे। आप नेतृत्व करो, हम आपके नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, आप नेतृत्व नहीं कर सकते, आप आगे आना नहीं चाहते, आपकी कोई समस्या है, तो फिर आपका फर्ज बनता है कि बाबा साहब के सपनों को देखते हुए, महापुरुषों के कारवा को देखते हुए ईवीएम को हटाने के लिए हमारे साथ आइए। पूरे तन मन धन और गन की तो हमारे पास कमी नहीं है, गन हमें किसी की नहीं चाहिए। तन मन और धन के साथ हमारे साथ आए। आज हमारा ऐलान जंग है। आज से हम ऐलान कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली के अंदर अनिश्चितकालीन आंदोलन, धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा फरवरी के महीने में ही। उसके लिए जगह, तारीख, दिन और समय बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। एक दिन या कुछ घंटे हम आंदोलन करके अगर ये समझ लेंगे कि सरकार झुक जाएगी, छोड़िए, सरकार झुकने वाली नहीं है। मोदी का एक नाखून, हाथ का नाखून, पैर का नाखून भी नहीं झुक सकता। सरकार की तो बहुत बड़ी बातें हैं। हम कहते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई जब लड़ी जाएगी जब हम मैदान में होंगे। मैदान में दिल्ली में आज बहुत ही बड़े प्रदर्शन की आवश्यकता है, बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। देश भर के बहुजन समाज के करोड़ों लोगों का मैं आप सभी मीडिया के साथियों से के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आगे आए। आज जैसे ही नवाब सतपाल तंवर की आवाज आपके कानों तक पहुंच जाए, आप अपने गांव में हैं, शहर में हैं, कॉलेज में हैं, खेत में हैं, खलियान में हैं, नौकरी पर है, ड्यूटी पर हैं, अपनी दुकान पर हैं या अपने कार्यालय में हैं, राशन पानी जोड़ना शुरू कर दो। आटा दाल चावल जोड़ना शुरू कर दो। एक सप्ताह, 1.5 सप्ताह के बाद आपके पास दूसरा बयान आएगा मेरा। और बयान ही नहीं, रोड पे बैठा हुआ सतपाल तंवर अपने समाज के साथ नजर आएगा, अपने बहुजन मीडिया कर्मियों के साथ नजर आएगा। क्योंकि हमने घर की वापसी का रास्ता नहीं देखा। हमने कभी भी, हमारा घर वापसी का इरादा नहीं है। हमारी जगह या तो तिहाड़ में है, हमारी जगह या शमशान में है, हमारी जगह या हम होंगे कामयाब। ईवीएम के खिलाफ हमारा ये आंदोलन कामयाब होगा। संविधान को बचाने के लिए मोदी सरकार को सत्ता से बाहर जाना होगा। ये धांधलेबाजी चलने नहीं देंगे, ये घोटाला चलने नहीं देंगे। देश का युवा जाग चुका है। भाई ने पूछा था कुछ देर पहले कि राजनीति में आने का चांस है। हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। स्वागत है युवाओं का, आगे आओ, चुनाव लड़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। इस आंदोलन में भी आप आइए और नेतृत्व करिए, आपका स्वागत है। जो संगठन के लोग या संस्थाओं के लोग आज नहीं आए हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे के लिए उनके रास्ते बंद हो गए। हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। हमें नेता बनने का शौक नहीं, क्योंकि नेता उसको बनना होता है जिसका कोई नाम नहीं होता। आपका प्यार है तो हमारा नाम है, हमने काम किया है तो हमारा नाम है। आज जरूरत है समाज में एकता की, और उसी एकता के बलबूते
राजधानी दिल्ली में आज बाबा साहब अंबेडकर जी को साक्षी मान के संविधान की हम शपथ लेते हैं। पूनम बाबा साहब अंबेडकर जी को साक्षी मान के आज हम संविधान की शपथ लेते हैं। राजधानी दिल्ली में बैठ जाएंगे तो हमारी जगह तिहाड़ में होगी या शमशान में होगी या फिर हम होंगे कामयाब। जी एक सवाल उठता है, जिन लोगों को समाज चाहता है दिल्ली की गद्दी पर विराजमान हो, वो तो ट्विटर खेल रहे हैं, उन्हें तो कोई चिंता है नहीं। अपने कंधों पर भरोसा हम सबको करना होगा, आपको भी और हमें भी। हमें नहीं देखना कि वो हमारा साथ देने आएगा या कोई राजनीतिक व्यक्ति आएगा। लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है। अगर हमारे अंदर दम है, लड़ने का मरने का जज्बा है, लड़ने का छोड़ो, लड़ाई दुनिया लड़ती है, मरने का जज्बा होना चाहिए। जिसके अंदर मरने का जज्बा है, मौत से डर नहीं लगता, वो आदमी लड़ेगा। और मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का साथ मांगता हूं, हाथ जोड़ के मैं आप सभी का साथ मांगता हूं कि आप इस मुहिम में साथ आकर, आपने पहले भी ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत किया है, आज भी मुझे आप सबकी ज़रूरत है और समाज की ज़रूरत है कि आपको अगला आह्वान किया जाएगा। समाज को भी, देश को भी बता दिया है कि राशन पानी जोड़ना शुरू कर दो। महीना 2 महीना और लंबे समय के लिए दिल्ली में बैठना पड़ सकता है। ये सरकार झुकने वाली नहीं है, मोदी का नाखून तक भी झुकने वाला नहीं है। सतपाल जी, क्या लगता है कि आपका संबंध बीजेपी से नहीं लगता है? कह रहे हैं कि आप मोदी का नाखून तक भी टच नहीं कर सकते हो, संबंध है ना आपका बीजेपी से? हमें मोदी का नाखून टच नहीं करना है सर। नहीं, आपने बोला है ना। मैंने कहा है कि मोदी का नाखून भी नहीं झुक सकता। हम तो मोदी सरकार को झुकाने की बात करते हैं, उसका नाखून भी नहीं झुका सकते हम लोग। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में खड़ा करना होगा, उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। तो नाखून तो क्या, मोदी का सर भी झुका देंगे हम। सर, चुनाव आ रहे हैं, आप एकदम से कैसे निकल कर आ गए हैं? अब तो तैयारी चल रही है चुनाव की, पहले से कहाँ बैठे थे आप? सर, मैं तिहाड़ जेल में जा चुका हूँ 2 बार, मैं फरीदाबाद जेल जा चुका हूँ 1 बार, मैं राजस्थान जेल जा चुका हूँ 1 बार। और समाज में जहाँ भी जरूरत पड़ी है, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, या किसी के ऊपर अत्याचार हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसने आवाज़ दी है, सतपाल तंवर खड़ा नजर आया है। सतपाल जी, वो तो आपने डिग्री पास कर ली ना जेल जाने वाली, कि जो जेल जाएगा वही नेता बनेगा। अब तो आप नेता बन गए, अब तो क्या जरूरत पड़ी आपको? मैं सर नेता नहीं बना हूँ, भाई हूँ आपका और भाई ही रहूँगा, समाज का सेवक हूँ, सेवक ही रहूँगा। तो ईवीएम में क्या लगता है आपको? ईवीएम में घोटाला है। और जो चुनाव आयोग बता रहा है गांव-गांव जाके उसका प्रदर्शन कर रहा है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है। चुनाव आयोग चोर है और मोदी उस चोर का मालिक है, महाचोर है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है ईवीएम से, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग दूध का धुला नहीं है, वो जो कहेगा हम मान लेंगे। आप सबूत नहीं दे पाए? सबूत वो सामने तो आए, हमें चुनाव आयोग मशीनें दे, हम प्रूव करेंगे। ये आपकी हार की बबलाहट तो नहीं है? देखिए, चंद्रमा पर यान भेजे जाते हैं, जमीन से बैठकर कंट्रोल किए जाते हैं, तो ईवीएम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? जब चांद पर उपग्रह, यान सब कुछ कंट्रोल कर लिए जाते हैं, धरती पर ईवीएम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जा सकता? आपका मोबाइल हैक हो सकता है, आपकी फेसबुक, आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है, आपका सोशल मीडिया नेटवर्क हैक हो सकता है। अमेरिका में बैठे हुए लोग तुरंत 1 सेकंड में हैक कर लेते हैं। यहाँ भी हैकर्स बहुत हैं, हम भी जानते हैं कुछ हैकर्स को। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मोदी सरकार को चुनौती देता हूं, सरकार को ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि अपने गुलाम चुनाव आयोग को सामने लेके आए और ईवीएम मशीनें लेके आए। हम दावे के साथ कहते हैं सर, हम प्रूफ कर देंगे ईवीएम मशीनों में घोटाला है, मोदी चोर है, मोदी महाचोर है। लेकिन सर, जो आम आदमी पार्टी है वो आदमी सामने नहीं आ रहे, ना कांग्रेस आ रही है, ना सपा बसपा, ममता बनर्जी, ये तो आईनी फील्ड में आप आ रहे हैं। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है, मुझे आम आदमी पार्टी कांग्रेस से, अरे गहरे नत्थू खैरे से क्या मतलब है? सर, बाबा साहब के जितने धड़ चल रहे हैं, बाबा साहब जितनी संस्था चल रही हैं, सब बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। हम संस्था नहीं चला रहे सर, हम लोग नेतागिरी भी नहीं कर रहे, हम लोग राजनीति भी नहीं कर रहे,
हम तो जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो महापुरुष हमारे कंधों पर देकर गए हैं, बस। इतने सालों से ईवीएम चल रही है, अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अभी लड़ना क्यों? ईवीएम पहले से चल रही है। हम शुरू से ये लड़ाई लड़ रहे हैं फाइट अगेंस्ट ईवीएम के नाम से। फाइट अगेंस्ट ईवीएम के नाम से कई वर्षों से ये लड़ाई जारी है। और अब हमने जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव जो है लोकसभा के, ये बीजेपी की सरकार ईवीएम मशीनों से ना कराए। खुद चोरी करते हैं, खुद ही कहते हैं कि वो मालिक है, ऐसा तो नहीं चलेगा। अपने घर में चोरी कर रहे हैं। आपने कोई चोर ऐसा देखा है जो अपने घर में चोरी करता हो? लेकिन इस देश में एक ऐसा महाचोर है, ऐसा महाठग है जो अपने देश में ही चोरी कर रहा है। अब समझो कौन है। राहुल गांधी भारत न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ नहीं बोलते एक शब्द भी। सर, मुझे राहुल गांधी से कोई मतलब नहीं है, मुझे खुद से मतलब है। मैंने बाबा साहब का नमक खाया है, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे मौत मंजूर है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन बाबा साहब के स्वाभिमान सम्मान के साथ, इस देश की जनता के स्वाभिमान सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन हो। लेकिन जो राजनीतिक दल है, जिनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं आपके साथ में? मैंने कहा है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो आते हैं तो उनका स्वागत है, और वो नहीं आते हैं तो मैं उनके सामने भीख नहीं मांग रहा। मैंने अपने 85% मूल निवासी बहुजन समाज का आह्वान किया है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मेरी मौत पर कफन डालने आ जाना, या मैं जब तिहाड़ में जाऊं तब रोने के लिए आ जाना, या आवाज उठाने के लिए आ जाना, या फिर जब मैं सड़क पर बैठा हुंकार मार रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, रो रहा हूं, दाड़ रहा हूं, तब मेरा साथ निभाने आ जाना। आपको फंडिंग कहां से हो रही है इस आंदोलन के लिए? मैं खुद अपनी मेहनत से कमा के तब मैं आंदोलन में पैसा लगा रहा हूँ। मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, मुझे कुछ कुछ पैसा देते हैं। मेरी वाइफ वकील है, हालांकि मैं भी एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं टाइम नहीं दे पाता समाज की वजह से, तो वो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देती है, 1500 रुपये, तब जा कर के मेरा खर्चा चल पाता है। गरीब समाज में पैदा हुए हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। 140 करोड़ का देश है, आपके साथ कितने लोग हैं सर? मैं अंदाजा नहीं लगाता सर। बाबा साहब अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी अकेले चले थे कारवां को लेके। हम सच्चे मन से चल रहे हैं उनके कारवां को बढ़ाने के लिए। मैं नहीं जानता मेरे साथ कितने लोग हैं, और मैं लोगों का मोहताज नहीं हूँ। मुझे मेरे समाज से प्यार है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ ईवीएम का विरोध सिर्फ SC ST कर रहे हैं, उसमें भी सिर्फ दलित ज्यादा कर रहे हैं, ओबीसी भी कहीं नजर नहीं आ रहा है ईवीएम को लेकर विरोध में। सर, हमें अपने अधिकारों की चिंता है। हमें गुलाम बना लिया जाएगा, दोबारा से मनुस्मृति लागू हो जाएगी। हमें गुलाम बना करके, वही पीछे झाड़ू होगी, सामने हांडी होगी, और गुलाम बना लिया जाएगा, मनुस्मृति का राज आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ये आखिरी चुनाव करवाएंगे 24 का, और शायद ये भी ना करवाएं, सतपाल जी, संविधान बदल जाएगा। अभी राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस गया है, और उस कर्तव्य पथ पर जय श्री राम के नारे लग रहे, जय कालका माई के नारे लग रहे थे, जय हनुमान के नारे लग रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी दलित नेता ने कोई अपना ज्ञापन या कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है। ये देखो, ये देता है अधिकार धर्मनिरपेक्षता का। लोगों को जय श्री राम बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लोगों को अल्लाहू अकबर बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लोगों को जय भीम बोलने का भी अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। सर, संविधान को तो आप मान रहे हो ना, तो जिसकी आप लड़ाई लड़ रहे हो, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हो, वो तो संविधान को नहीं मान रहे ना। सर, हम मनवाएंगे ना, लातों की बूथ बातों से नहीं मानते। जूती में पानी पिलाया जा रहा है, 74 साल हो गए, तो लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, पूरी लड़ते हैं सर। जब जूती में पानी पिलाया जाता है तो वही जूता उनके सर पे भी मारते हैं, हम ठोक बजा के मारते हैं। क्या रूपरेखा है आंदोलन की? कहाँ बैठोगे? कितने लोग आएंगे आपके समर्थन में? कोई पॉलिटिकल पार्टी है? सर, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे समर्थन में फिलहाल नहीं है, और राजधानी दिल्ली में ही इस महाआंदोलन की तैयारी है। फरवरी के महीने में ही जल्दी ही तारीख और समय और दिन निर्धारित कर दिया जाएगा। लगभग इंटरनली तो हमने जगह देख ली है, और सरकार से हम परमिशन भी ले रहे हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन की ये सरकार परमिशन नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट लेकिन वकील भी कर रहे हैं आंदोलन ईवीएम को लेकर, क्या उनका समर्थन है आपके साथ? सर, मैंने उनको इन्विटेशन दिया था, उनको निमंत्रण भेजा था कि आप आएँ, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मोहन मेश्राम भी आंदोलन कर गए हैं दिल्ली में, कुछ उनसे बात हुई हो इसके आपके? मेरी बात हुई थी, मैं उनके समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचा भी था, मैंने अपनी स्पीच भी दी थी, और अपना समर्थन उनके साथ जाहिर भी किया था। अब हमें आवश्यकता है, जब हम सबके साथ खड़े हुए हैं
तो उनको भी हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। हम वकीलों के साथ भी खड़े हुए हैं, डॉक्टरों के साथ भी, प्रोफेसर्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, सबके साथ खड़े हुए हैं। समाज तो हमारे साथ है ही, क्योंकि समाज के दुख दर्द में हम ही आगे आते हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए हम ही आगे आते हैं। पिछले 6-7 साल से ईवीएम को लेकर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है सर विपक्ष को, आप जैसे लोगों को। सर, असफलता से हम डरते नहीं हैं। घर वापसी का हमारा कोई इरादा नहीं है। लड़ेंगे, जीतेंगे, और बैठेंगे तो उठेंगे नहीं। या तिहाड़ में होंगे, या शमशान में होंगे, या फिर हम होंगे कामयाब। ठीक है, ओके। जिस कंट्री ने ईवीएम बनाई है जय भीम। वो यूज नहीं करती। जिस कंट्री ने ईवीएम बनाई है वो खुद यूज आप बोलते हैं ना, आप बोलते हैं। आप बोल सुधीर चौधरी पर उसने हाँ, बोला है ये बोल दीजिए। आदिवासी सीएम के लिए, तो ये जंगल में रहने चाहिए इस तरह से। क्या बोला है उन्होंने, मुझे बता दो एक बार। उन्होंने कहा है आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसके पास गाड़ी कहाँ से आई, इसके पास पैसे कहाँ से आए, इसका लाइफ स्टाइल इतना बढ़िया कैसे है। अबे चालू मत करना। ये किसने बोला है? चौधरी ने, सुधीर चौधरी ने। एनडीटीवी चौधरी ने ये बोला है, एक रात जेल में रुकेंगे तो 40 साल पुराना। हेमंत सोरेन के लिए बोला है कि वो आदिवासी सा लगता नहीं है, और आदिवासी समाज ने उसमें एफआईआर भी कर दी है, वहाँ से एफआईआर हो गई है उस पर। जिस कंट्री ने ईवीएम बनाई है कपड़े अच्छे पहनता है, वो खुद यूज नहीं करते ईवीएम। पंचायत में घूमता है। मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, क्या उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है? क्या हम दलितों की इतनी भी औकात नहीं है? हम बेशक से सीएम डीएम के पद पर पहुंच जाएं, क्या हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते? क्या हम अच्छा खा नहीं सकते? या वो मरे हुए चूहे ही खाएंगे हम? क्या हमें साफ सुथरे तरीके से रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? भूल जाए सुधीर चौधरी। ऐसे बहुत देखे हमने सुधीर चौधरी अपने स्टूडियो से बाहर आए और चैलेंज दे के आए। मैं चैलेंज देता हूं खुला, सड़क पे आए, टाइम रख ले, खुला चैलेंज देता हूं। अगर 32 उनकी रोड पर नजर आएगी, 32 रोड पर नजर आएगी, बता रहे हैं, एक दलित मुख्यमंत्री के बारे में, उसके बेटे के बारे में, ये हम कदापि नहीं सुन सकते। उनका सम्मान हमारा सम्मान है। अगर किसी ने भी आदिवासी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या फिर समाज है या फिर उनका कोई बेटा है, परिवार का कोई सदस्य है, अगर एक लफ्ज भी तिहाड़ी जैसे व्यक्ति ने बोला, सुधीर चौधरी जैसे व्यक्ति ने बोला, तो सड़क पे आ जाए, टाइम रख ले, सड़क पर 32 नजर आ जाएगी, बोड़ा करके भेजेंगे घर पे। राष्ट्रपति खुद आदिवासी हैं, उनको पता नहीं है क्या इतिहास के बारे में? गुलाम है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति पद का हम सम्मान करते हैं। वो आदिवासी समाज से आते हैं, उनका फर्ज है कि उनको बोलना चाहिए, उनका फर्ज बनता है। लेकिन अगर वो नहीं बोल रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ना बोलें, हम तो बोलेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती, और ये मोदी सरकार की तानाशाही तो हमें कभी रोक ही नहीं सकती। ये आदिवासी मंदिर में नहीं जा सकता, सीएम नहीं बनने देंगे, आखिर चाहते क्या हैं ये लोग? ये चाहते हैं ठुकाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस दिन आप एक बात बताओ, कहते हैं हम संविधान को मानते, भाई असंवैधानिक बात करते हैं सतपाल तंवर जी। मैं संवैधानिक बात करता हूँ, संविधान ही हमें अधिकार देता है। कोई आपके ऊपर हमला करता है तो आप उसके ऊपर प्रतिकार हमला करने के लिए तैयार हो जाइए। अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देश की सेना के हाथ में हथियार नहीं होते अगर लातों के भूत बातों से मान जाते। देश की पुलिस के हाथों में हथियार नहीं होते अगर लातों के भूत बातों से मान जाते। जो थप्पड़ से मानता है थप्पड़ से मनाओ, जूते से मानता है जूते से मनाओ, प्यार से मानता है प्यार से मनाओ, और अगर नहीं मानता है तो फिर उसके बाद उसी के पास भेज देंगे जहाँ से वो आए थे। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है इससे में। मुकदमा दर्ज सर होते हैं, एक दिन में हजारों एफआईआर दर्ज होती है पूरे देश में, लेकिन चलती कितनी है? या तो समझौता करवा दिया जाता है या फिर कोर्ट के धक्के खा करके वो बेचारे न्याय के लिए तड़पते रहते हैं, न्याय नहीं मिलता है। एफआईआर दर्ज होना न्याय नहीं है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। क्या ये पत्रकार है जो आदिवासी के लिए ऐसे बोल रही है? मैं नहीं मानता इनको पत्रकार। ये आरएसएस के एजेंट हैं, जो कि हर क्षेत्र में आरएसएस ने घुसाए हुए हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में, उद्योग जगत में, अलग अलग क्षेत्रों में घुसाए हुए हैं उन्होंने अपने लोग। वो आरएसएस का एजेंट है, गुलाम है वो। सतपाल जी, एक समय था आपने SC/ST में मुकदमा दर्ज कराया था सबराज चौधरी के ऊपर। यस। तब वो अस्पताल में गई, उसे हाथ काटा, आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? सलमान खान से मिलने के आने के बाद उसके तेवर बदल गए हैं, उसकी भाषा बदल गई आपके प्रति। वकील भी कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं उसके आपके प्रति।
अभी हुआ था, देखिए मैं बता देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, ये सब बाबा साहब का दिया हुआ है। मेरे हार्ट का इलाज चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। मैं हेल्थी तौर पर ठीक नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा ना मौत मंजूर है, मैंने इसी वजह से कहा मैं सर्दी में नहीं बैठ सकता, मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मुझे मौत मंजूर है। अब एक केस की सुनवाई थी जिसमें मैं एक्यूज हूँ गुड़गांव कोर्ट में, सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट वीरेन काद्यान की कोर्ट में। वीरेन काद्यान ने मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दी, मैं बेल पर हूँ, तो ये इलीगल है। उन्होंने मुझे हिरासत में ले लिया, ये इलीगल है। मेरी तबीयत ख़राब थी, हमने उनको बोला कि आप हमें थोड़ा सा रिलीफ दे दीजिए, अगली डेट लगा दीजिए। वो कहते हैं कि क्रॉस भी आज ही होगा, गवाही भी आज ही होगी और मैं सज़ा आपको आज ही दूंगा, जेल आज ही भेजूंगा। आज ही जेल भेजूंगा। भाई आप क्या प्रूफ कर रहे हैं मेरे खिलाफ, क्या गवाह है जो आप मुझे जेल भेजेंगे? फिर वो कहते हैं कि सपना चौधरी मेरी बहन है, सतपाल तंवर तुझे जेल भेज दूंगा। एक जज अपनी कुर्सी पर बैठकर कहता है, सोचिए आप, न्यायपालिका में भी कितना भ्रष्टाचार है, मनुवाद है, जातिवाद है, कहाँ तक बचोगे भाई आप नहीं बच सकते। हमने आवाज़ उठाई, अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो जेल में होता, इसीलिए हमने आवाज़ उठाई। उस जज वीरेन काद्यान को सबक सिखाएंगे इस कानून के तरीके से ही। चलिए एक आखिरी सवाल, ईवीएम की लड़ाई आप जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या, उसके बाद कौन गद्दी संभालेगा भाई? टुकड़ों में बटे हो आप। समाज का आदेश जो होगा, टुकड़ों में समाज नहीं बटा है, टुकड़ों में संगठन पॉलिटिकल पार्टीज बटी हुई हैं। और वो कहते हैं कि गांव बसा नहीं, अभी गांव नहीं बसा है सर, अभी लड़ाई हमने जीती नहीं है। जो हम पहले ही सोच लें कि गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी पर बैठाएगा ये समाज, जिताएगा ये समाज, बनाएगा ये समाज, उठाएगा ये समाज, गिराएगा ये समाज। जो समाज के लिए काम करेगा वही समाज के लिए काम करेगा, बाकी जो नहीं करेगा हमें उनसे क्या मतलब है। एक पत्रकार ने कहा था अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर में जाना। अमित देवगन ने कहा था, लेकिन राम भद्राचार्य वो सीधे अस्पताल पहुंच गए कल आगरा में, उसके बाद में देहरादून पहुंचा गया। उनको मंदिर नहीं ले गए, उनको अस्पताल चाहिए या मंदिर चाहिए आपकी नज़र में? हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं वो लोग, हिंदुओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वे लोग, हिंदुओं को पागल बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। इस देश को मंदिर नहीं चाहिए, इस देश को मस्जिद नहीं चाहिए, इस देश को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल चाहिए। देश में आज भी हमारा भारत देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं आता, विकासशील देश की श्रेणी में आता है। हमने पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खूब पढ़ा है। हमारा देश विकासशील देश है। ये विकसित कब होगा? जब सरकार अच्छी होगी, और सरकार खुद भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। ऐसे थोड़ा ना बनने देंगे हम ऐसे नहीं बनने देंगे। चढ़ाई करेंगे, दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, बहुत बड़ी चढ़ाई करेंगे। कह रहे कासू मथुरा बाकी है अभी, उसके चुनाव में जो है वोट मांगा जाएगा। ये वोट के लिए सारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुओं को पागल बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। जरूरत देश को शिक्षा की है, मेडिकल सुविधाओं की है। मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं। दिल्ली पर चढ़ाई होगी और पूरा देश देखेगा। दिल्ली को नीली कर देंगे, दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, दिल्ली से नहीं उठेंगे। सारे संगठन जो है अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब की डेडलाइन थी, आज जरूरत नहीं है एक पार्टी एक झंडे के नीचे काम करने की। सर मैंने सबका स्वागत किया कि आप आओ, हम आपके नेतृत्व में लड़ाई करेंगे, लड़ेंगे। लेकिन वो लोग लड़ना तो चाहते हैं, इकट्ठे नहीं, अलग अलग। वो लोग लड़ना तो चाहते हैं, बाबा साहब के मिशन की लड़ाई नहीं, ईवीएम के खिलाफ नहीं, खुद को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हमारे द्वार आज भी खुले हैं, उनका स्वागत है।